तो हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि क्लास 12 का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत ज़्यादा वेटेज कवर करता है। ठीक है, तो इस वन शॉट के देखने के बाद आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हम सभी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट सिलेबस के सीबीक्यूज और जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो भी इस टॉपिक से पूछा जा सकता है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो भी थ्योरी है इससे ही आएगा। ठीक है, वो अलग से मैं नहीं बनाया, मगर इसी में कवर है सब कुछ। ठीक है, और जो सीबीक्यूज आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है और ए टू जे कंसेप्ट सभी कवर है इस वीडियो में। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, कि नेटवर्किंग कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, पहले क्या था, अब क्या हुआ, ऐसे करके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज है वो कवर करेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज से हर साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन यही से पूछा जाता है, और जो भी सीबीक्यूज है इसी टॉपिक से पूछा जाता है ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, अच्छा, हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्किंग का टाइप और जो नेटवर्क का प्रोटोकॉल्स है वो। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले हमको जानना है नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, नेटवर्क होता है ग्रुप ऑफ 2 और मोर सिमिलर थिंग्स और पीपल विच आर इंटरकनेक्टेड, उसको बोलते हैं हम नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या हुआ, ग्रुप ऑफ 2 और मोर सिमिलर थिंग्स। मान लो ये एक पर्सन है, ये एक दूसरा पर्सन है, एक तीसरा पर्सन है। ठीक है, तो ये इस पर्सन से कनेक्टेड है, ये इस पर्सन से कनेक्टेड है, और इन दोनों भी आपस में कनेक्टेड है, तो इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या हुआ, ग्रुप ऑफ 2 और मोर सिमिलर थिंग्स विच आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क। मान लो ए है, बी है और सी है, ए सी से कनेक्टेड है, सी बी से कनेक्टेड है, और ए और बी आपस में कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं हम नेटवर्क। ठीक है, अब हम जानेंगे जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है जो हम यूजुअली यूज करते हैं। पहला हुआ सोशल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, एयरलाइंस, रेलवे, बैंक, ये सभी क्या है, नेटवर्क ऑफ थिंग्स और नेटवर्क ऑफ पीपल। ठीक है, अच्छा, जो नेटवर्क का साइज होता है, मान लो कोई लैन है, बहुत सारे टाइप का नेटवर्क होता है, जैसे पैन होता है, मैन होता है, लैन होता है, बहुत सारे होता है। ये जो नेटवर्क का साइज है वो किस चीज़ के डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो कि वो नेटवर्क में कनेक्टेड है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कोई भी नेटवर्क में कनेक्टेड रहेगा, उतना ज़्यादा उस नेटवर्क का साइज होगा। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटर्स में हर एक नेटवर्क का एक होस्ट होता है, जिससे वो होस्ट क्या करते हैं, सभी जो डिवाइसेस कनेक्टेड है वो नेटवर्क में उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट, और उसको बोलते हैं क्या, नोड्स। ठीक है, अच्छा, नोड्स बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। सर्वर भी एक नोड टाइप का नोड है, डेस्कटॉप भी एक टाइप का नोड है, लैपटॉप भी एक टाइप का नोड है, सेल फोन भी एक टाइप का नोड है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या है, हब है, एनआईसी कार्ड है, केबल्स, कनेक्टर्स, राउटर, मॉडेम, स्विचेस, बहुत सारे ऐसे क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का कंपोनेंट्स है जो मिलके कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है वो है पैकेट्स। पैकेट्स क्या होता है, मान लो ये आपका जो डेटा है वो ए से भी ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो मान लो जो डेटा का साइज है वो बहुत बड़ा है, तो हम जो डेटा है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में, छोटे छोटे बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिससे डेटा ट्रांसमिशन जो है वो इजी हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं पैकेट्स। तो पैकेट्स क्या हुआ, वेयर स्मॉल चंक्स इन विच द डेटा इज डिवाइडेड फॉर ट्रांसमिशन। तो पैकेट्स हुआ स्मॉल चंक्स जो कि डेटा डिवाइडेड है और ट्रांसमिशन के लिए हेल्प करते हैं हमको। अच्छा, अब जो ए से भी डेटा जा रहा है, इसका भी 2 टाइप्स है। कैसे डेटा जाता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है मीडिया, उसको एक टाइप है वायर्ड मीडिया, एक होता है वायरलेस मीडिया। वायर्ड मीडिया का एक दूसरा नाम है जो अब हायर क्लासेस या बीटेक में जाओगे तो ज़्यादा यूज होता है, उसको बोलते हैं गाइडेड मीडिया, और वायरलेस को क्या बोलते हैं, अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, अच्छा, इंटरकनेक्टिंग ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस इन अ नेटवर्क अलाउज अस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। कोई भी दो कंपोनेंट जब नेटवर्क में कनेक्टेड हो
तो उसके बीच में क्या हो सकता है, डेटा इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। और जो नेटवर्क होता है वो क्या अलाउ करता है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज को अलाउ करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मान लो आप एक प्रिंटर है आपके पास, ठीक है, एक कंप्यूटर है आपके पास, और मान लो आपको यूज करना है एक ही प्रिंटर चारों कंप्यूटर में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपका जो चार कंप्यूटर्स है उसको एक मेन कंप्यूटर से कनेक्ट कर दोगे, और वो जो मेन कंप्यूटर है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और नोड क्या हो गया, सर्वर कंप्यूटर हो गया। और इस कंप्यूटर से हम प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, तो ये प्रिंटर जो है चारों कंप्यूटर्स अलग अलग प्रिंटर ना यूज करके, नेटवर्किंग की ये एडवांटेज है कि चारों कंप्यूटर्स एक कंप्यूटर से कनेक्टेड हो गया और वो कंप्यूटर एक प्रिंटर से कनेक्ट हो गया, तो हम चारों कंप्यूटर्स के अलग अलग प्रिंटर्स ना कनेक्ट करके एक ही प्रिंटर से हो गया आपका काम। ये आपका काम को इजी हो गया आपका बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नेटवर्किंग का एवोल्यूशन, पहले क्या होता था और आज के समय क्या होता है, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मगर आपका जानकारी के लिए थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, पहले जो 1960s में एक रिसर्च प्रोजेक्ट कमीशन था जिसका नाम था ARPANET, ठीक है। ARPANET का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ARPANET का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। एक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, और ये क्या करते थे, जो आपका एडुकेशनल इंफॉर्मेशन होता था, कोई भी दो यूनिवर्सिटी के बीच में ये पहले जो नेटवर्क है वो एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और ये कब करा गया था, 1960s में, ओके। अच्छा, जो पहला मैसेज कम्युनिकेशन था वो किसके बीच में था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। जो फर्स्ट मैसेज कम्युनिकेशन, जो फर्स्ट मैसेज भेजा गया था वो किस किस के दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में था, एक था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और दूसरा था स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अच्छा, ये एक टाइमलाइन है जिससे आप समझ सकते हो कैसे आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क का वो एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले था ARPANET, ओके। उसके बाद क्या था, 1969 में ARPANET जो था वो UCLA और SRI नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन था, उससे मिलकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना दिए, ठीक है। उसके बाद जो ऐसे जो चीज़ें हैं, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, एक बार आप टाइमलाइन को देख लो, इसको ज़्यादा इलेबोरेट में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एक्सटेंट। तो बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एक्सटेंट 4 टाइप का नेटवर्क है, एक पैन, लैन, मैन और वैन। चैप्टर का लेटर हाफ में इस 4 का डिफरेंस में भी एक टेब्यूलर फॉर्मेट में इंक्लूड किया हूँ, जिससे आपको याद करने में इजी हो, ठीक है। तो पैन का फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन का फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, पर्सनल पैन जो है वो छोटा रेंज, आपका जो मान लो आपका घर या आपका कोई नेबरहुड में ही जो नेटवर्क सीमाबद्ध रहता है उसको बोलते हैं हम पैन, ठीक है। तो पैन में जो नेटवर्क फॉर्मेशन होता है वो कनेक्टिंग फ्यू पर्सनल डिवाइस लाइक कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है वो वायर्ड भी हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है। ये एक मेन कंप्यूटर या सीपीयू है, इससे हम मोबाइल फोन, लैपटॉप, हेडफोन, माउस, प्रिंटर ये सब कनेक्ट कर सकते हैं और इसको बोलते हैं हम पैन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लैन पैन से ज़्यादा बड़ा है मगर वैन से छोटा है। मान लो कोई कॉलोनी में या कोई नेबरहुड में जो नेटवर्क है उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा प्लेस एट अ लिमिटेड डिस्टेंस। कोई मान लो पास में ना हो मगर एक लिमिटेड डिस्टेंस में हो। पैन में क्या होता है, पास में ही रखते हो, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं, एक ही घर में या पास घर में ऐसे रखते हो। मगर लैन में क्या, लिमिटेड नेटवर्क, लिमिटेड एरिया में रख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड है वो क्या है, सिंगल रूम हो सकता है, फ्लोर हो सकता है, एक ऑफिस हो सकता है, बिल्डिंग्स इन सेम प्रेमिसेस हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। अच्छा, जो कनेक्टिविटी मीडियम लैंस में यूज़ करते हैं हम वायर्स यूज़ करते हैं, इथरनेट केबल्स यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, लैन क्यों सिक्योर है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं
कि लैन दूसरे नेटवर्क से क्यों सिक्योर है, ठीक है, बिकॉज ओनली द ऑथेंटिक यूजर्स इन द नेटवर्क कैन एक्सेस अदर कंप्यूटर्स और शेयर रिसोर्स। जो भी आपका नेटवर्क में कंप्यूटर रहता है वही सिर्फ आपका जो रिसोर्स है उसको शेयर कर सकते हैं। कोई दूसरा यूजर आके आपका जो रिसोर्स है उसको व्यू नहीं कर सकता है और यूज नहीं कर सकता। ये एक लैन का बहुत ज्यादा क्या है, बेनिफिट है। अच्छा, जो आपका लैन का रेंज होता है डेटा ट्रांसफर का वो क्या होता है, 10 Mbps। Mbps का फुल फॉर्म क्या है, मेगाबिट्स पर सेकेंड, मेगाबाइट्स पर सेकेंड, ठीक है, और 200 Mbps। जो 10 Mbps बोलता है उसको बोलते हैं एथरनेट, और जो 100 Mbps होता है उसको बोलते हैं गीगाबाइट एथरनेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो रेंज होता है जिस तक आपका जो लैन है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं वो कितना होता है, रेंज ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी वो होता है 1 किलोमीटर के आसपास। ओके, अब होता है एथरनेट। क्या होता है, मान लो ये जो आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो या जो रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हो उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है जिससे हम डेटा को शेयर कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एथरनेट। तो एथरनेट क्या हुआ, ये एक सेट ऑफ रूल्स है that decides how computer and other devices connected with each other through cables in a LAN. ओके, कंप्यूटर लैन में मान लो कोई ए डिवाइस है और बी डिवाइस है, ठीक है, इसमें ये कैसे कनेक्टेड रहेगा, इसमें डेटा कनेक्शन, ये जो डेटा एक्सेस है वो कैसा रहेगा, इसको बोलते हैं एथरनेट। तो एथरनेट एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, एथरनेट कोई डिवाइस नहीं है, ये एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। अच्छा, अब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको हम मैन कहते हैं, ठीक है। इट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैन। बहुत सारे लैन एक साथ कनेक्ट करके क्या बनाता है, मैन बनाता है, ठीक है, विच कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया लाइक सिटी और अ टाउन। बहुत सारे छोटे छोटे लैन एक सिटी में होता है और बहुत सारे लैन एक साथ मिलकर क्या बनाता है, एक मैन बनाता है, ठीक है। जो मैन में डेटा ट्रांसफर का रेट होता है, क्योंकि वो बड़ा नेटवर्क होता है तो उसमें जो डेटा ट्रांसफर का रेट रहता है वो लैन से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जो डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ मैन है वो डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ लैन से क्या है, कम है। अच्छा, डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ मैन किस यूनिट में होता है, एमबीपीएस में होता है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है, जो केबल टीवी नेटवर्क कोई भी एक सिटी मान लो, सिटी कुछ हमारा जो एरिया में है वो क्या है, सिटी नेटवर्क है, बहुत सारे में डिश टीवी है, ये जो एक्सटेंडेड नेटवर्क है वो किसका एग्जाम्पल है, मैन का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलायंस ब्रॉडबैंड हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्रॉडबैंड है, एयरटेल टीवी हो गया, आपका जो जियो फाइबर हो गया, वो किसका एग्जाम्पल है, वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज का एग्जाम्पल है, ठीक है। जो लैन में जो नेटवर्क कवरेज था वो कितना था, वो अप टू 1 किलोमीटर था, मगर मैन में क्या हो गया, जो जियोग्राफिकल रेंज है वो 30 to 40 किलोमीटर हो गया। ओके, अच्छा, मेनी लैंड्स टुगेदर ऑल्सो फॉर्म मैन। ओके, देखो ये एक मैन है तो हॉस्पिटल का लैन है, कॉलेज का लैन है, फैक्ट्री का लैन है और स्कूल का लैन है, सभी एक साथ कनेक्ट करके क्या हो गया, सभी एक साथ कनेक्ट करके मैन हो गया। तो मैन बहुत सारे लैन का इंटरकनेक्शन है। अच्छा, अब है वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं वैन। वैन क्या है, वैन कनेक्ट करते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स एंड अदर लैंड्स एंड मैन्स विच आर स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस। बहुत सारे मैन एक साथ या बहुत सारे लैन एक साथ मिलकर क्या बनाता है, वैन बनाता है। ये बहुत ज्यादा बड़ा क्या बनाता है, नेटवर्क बनाता है, जो मैन से भी बड़ा है। कोई एक मान लो स्टेट हो गया, उसके बाद बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ऐसे करके जो नेटवर्क होते हैं उसको बोलते हैं वैन। ओके, और कंट्रीज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ अ कंट्री और कॉन्टिनेंट्स। ओके, जो लैंस कनेक्ट करता है मिक्स वायर्ड लेस मीडिया फॉर्म्स वैन्स, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा है, बोल रहा है जो लैंस कनेक्टेड वाया वायरलेस मीडिया फॉर्म्स वैन्स। ओके, मान लो वन लैन एक है, यहाँ पर दूसरा लैन है, ठीक है, ये एक हॉस्पिटल का लैन है और ये एक सिटी का लैन है। जो ये दो लैन है ये जब वायरलेस मीडिया से कनेक्टेड होगा तो ये क्या बनाता है, वैन्स बनाता है, ठीक है। ये कहाँ पर यूज होता है, लार्ज बिजनेसेस में, एडुकेशनल एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और जो इसका ब्रांचेस भी होता है डिफरेंट कंट्रीज में यहाँ पर होता है, ठीक है।
अच्छा, अब क्वेश्चन है सबसे बड़ा वैन क्या है, ठीक है। जो इंटरनेट होता है वो सबसे बड़ा वैन होता है दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड मिलियंस ऑफ लैंड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ये क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा वैन क्या है, आपका आंसर होगा इंटरनेट आपका सबसे बड़ा वैन है। ओके, जो डेटा सेंटर है एक ब्रांच ऐसे करके कनेक्टेड होता है, ठीक है। अच्छा, अब है एनएसएफ नेट क्या है। एनएसएफ का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ये कब खोजा गया था, 1980। और ये काम क्या करता है, असिस्ट करता है इन एकेडमिक एंड साइंटिफिक रिसर्च। इट कनेक्टेड इट सर्वर विथ ARPANET in the year 1986 and in the year 1990 the NSF net, ARPANET and other smaller networks joined to form the internet। तो ये क्या हो गया, एक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक फॉर इंटरनेट। ओके, किस किस को कनेक्ट करते हैं, द एनएसएफ नेट, ARPANET एंड अदर स्मॉलर नेटवर्क्स ज्वाइन किया था इंटरनेट को बनाने के लिए। ओके, अच्छा, अब है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, ये ग्लोबल नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का दैट मे और मे नॉट फॉलो द सेम सेट ऑफ रूल्स। सभी जो आपका डिफरेंट कंट्रीज में इंटरनेट है वो डिफरेंट टाइप्स का रूल्स फॉलो करते हैं। मान लो एक जो इंटरनेट आप इंडिया में यूज कर रहे हो उसमें कुछ साइट्स रेस्ट्रिक्टेड है, मान लो दूसरे कंट्री में कुछ और साइट्स रेस्ट्रिक्टेड होगा, तो इसका जो सेट ऑफ रूल्स है वो क्या है, अलग अलग होता है। They are interconnected. They are connected for sharing information and establishing connection. Okay? अच्छा, अब है इंट्रानेट, यहाँ पर इंट्रा होगा। अच्छा, इंटरनेट किसके तरफ से स्टैंड करता है, इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इनसाइड और विद इन। इंटरनेट मीन्स द नेटवर्क्स आर इन वन ऑर्गेनाइजेशन। इंटर का मतलब क्या, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ जो कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनेट। और इंटरनेट का मतलब क्या, मान लो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का अंदर जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं उसको बोलते हैं इंट्रानेट। और ये जो प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं वो लैन एंड पैन्स का प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है, विप्रो यूजेस इट्स नेटवर्क इन द कंपनी। कंपनी के अंदर विप्रो जो आपका नेटवर्क यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, विप्रो। मान लो कोई भी दूसरे कंपनी हो जो नेटवर्क यूज करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, वो इंट्रानेट का एग्जाम्पल है। ओके, अब है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, जो मान लो ऐसे करके देखो बीच में होता है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंटरनेट क्रिएट कनेक्शंस इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्स्ट्रानेट क्या करता है, क्रिएट्स कनेक्शन बियॉन्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनेट क्या होता है, वर्ल्ड में होता है पूरा। तो एकदम लार्जेस्ट जो है वो क्या है, इंटरनेट है। उसके बाद क्या है, एक्स्ट्रानेट इनसाइड में। और उसके बाद क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन का अंदर है वो क्या है, इंट्रानेट। ओके, अच्छा, एक्स्ट्रानेट हो गया। अब इंटरस्पेस। इंटरस्पेस क्या होता है, इट्स अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट लेट्स मेनी यूजर्स टॉक टू ईच अदर इन रियल टाइम ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट। आपका जो मैसेंजर, या मान लो पहले था ईमो या गूगल मीट, या पहले था गूगल हैंगआउट्स, ऐसे करके जो आपका सॉफ्टवेयर होता है जो रियल टाइम ऑडियो वीडियो में आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं इंटरस्पेस। ओके, जो इंटरनेट है वो सभी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डेटा कम्युनिकेशन। अब डेटा कम्युनिकेशन के पहले डेटा क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज है डेटा कम्युनिकेशन का, ये डिफाइन करने के लिए कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो डेटा क्या होता है, डेटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट मे और मे नॉट हैव एनी मीनिंग। ये होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग हो भी सकता है या ना भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन है तो जो डेटा डेफिनाइट मीनिंग का होता है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। अच्छा, डेटा चैनल क्या होता है, डेटा चैनल मान लो ए से भी डेटा जा रहा है तो किस मीडियम पे जा रहा है उसको बोलते हैं डेटा चैनल। तो डेटा चैनल है मीडियम टू कैरी डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, अब है बॉड। बॉड क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट इन कम्युनिकेशन चैनल, कि डेटा 10 Mbps में जा रहा है या 20 Mbps में जा रहा है, इसको जो मेजरमेंट ऑफ डेटा ट्रांसफर है
कोई भी मीडियम पे उसको, कोई भी कम्युनिकेशन चैनल पे उसको बोलते हैं बॉड। ओके, अब है बीट्स पर सेकेंड। बीट्स पर सेकेंड क्या होता है? रेट बाई विच डेटा ट्रांसफर्ड इज मेजर्ड। इट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू हाई स्पीड फोन लाइन्स और मॉडेम। मान लो 10 MBPS मेगा बाइट्स पर सेकेंड, तो मेगा बीट्स पर सेकेंड या मेगा बाइट्स पर सेकेंड, तो ये जो आपका रेट होता है कोई भी डेटा ट्रांसफर मेजर करने का, इसको बोलते हैं बीट्स पर सेकेंड। अच्छा, बैंडविड्थ क्या होता है? मान लो आपका डेटा जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट जाता है और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में लोएस्ट में रहता है। इसका जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या हो गया? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज इन अ चैनल। हाई बैंडविड्थ चैनल जो होता है, जिसमें जो बैंडविड्थ रहता है वो हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ रहता है ज़्यादा, उसको बोलते हैं ब्रॉडबैंड चैनल। और जो लो बैंडविड्थ का होता है, मान लो जो डिफरेंस है हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में वो क्या है? कम है, तो उसको बोलते हैं क्या? नैरो बैंड चैनल्स। ओके, अच्छा, अब है डेटा ट्रांसफर रेट। अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर पर सेकेंड बाय अ कम्युनिकेशन चैनल ऑन अ कंप्यूटिंग स्टोरेज डिवाइस। कितना डेटा ट्रांसफर हुआ दो प्लेस के बीच में, अमाउंट ऑफ डेटा, उसको बोलते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। ओके, एग्जाम्पल क्या है? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट। अच्छा, अब है स्विचिंग टेक्नोलॉजी। स्विचिंग टेक्नोलॉजी से और आपका जो टोपोलॉजी है, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है, बहुत अच्छे से समझना। स्विचिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है? दीज आर यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क। जो एक प्लेस के बीच में और दूसरे प्लेस के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसका कोई स्विचिंग टेक्निक्स होता है। जो स्विचिंग टेक्निक्स क्या डिटरमाइन करते हैं? जो डेटा है वो कैसे ए से बी तक ट्रांसमिट होगा, उसको बोलते हैं स्विचिंग टेक्निक्स। अच्छा, जो स्विचिंग टेक्निक्स का टाइप है वो क्या क्या है? पहले है सर्किट स्विचिंग, उसके बाद है मैसेज स्विचिंग, उसके बाद पैकेट स्विचिंग। अच्छा, सर्किट स्विचिंग क्या होता है? अच्छा, सर्किट स्विचिंग में पहले जो कनेक्शन है वो सेंडर और रिसीवर के बीच में बनाया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, जो यहाँ पर एक चीज देखो, कुछ कुछ प्लेस में ऐसे होता है कि ए तक डेटा जो है वो एक बफर में स्टोर होता है, उसके बाद बी में जाता है। ये क्या होता है? ये होता है मैसेज स्विचिंग में। मगर सर्किट स्विचिंग में ए से बी डायरेक्ट आपका कनेक्शन बनाया जाता है, और जो डेटा है वो डायरेक्ट एस्टेब्लिश किया जाता है कनेक्शन ए टू बी, एंड देन डायरेक्ट डेटा को सेंड किया जाता है ए से बी तक। तो फर्स्ट द कनेक्शन इज मेड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, एंड देन द डेटा इज सेंड फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर। जो जिससे सेंड किया जाता है उसको बोलते हैं सोर्स कंप्यूटर, और जिस पर सेंड किया जाता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं आपका डेस्टिनेशन कंप्यूटर। अच्छा, डेटा ट्रांसफर के पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपका जो कॉल सेटअप है उसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो बिफोर डेटा ट्रांसफर कॉल सेटअप इज नीडेड टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन। अब है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या खास बात है? जो आपको पहले समझाया कि ए में जो डेटा है उसको कुछ टेम्पोररीली एक बफर में स्टोर किया जाता है। उस बफर के स्टोर करने के बाद जब आपका डेटा रिक्वायर्ड हो तो जो डेटा है वो बी तक सेंड किया जाता है। ठीक है, तो मैसेज स्विचिंग में फर्स्ट डेटा इज सेंड टू स्विचिंग ऑफिस विच स्टोर्स डेटा इन बफर। ये मेन डिफरेंस है सर्किट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग के बीच में। Then the switching office looks for an available link to the server and sends the data. अब जो ये बफर है इसको हम बोलते हैं क्या? स्विचिंग ऑफिस। ठीक है, तो स्विचिंग ऑफिस किस चीज के लिए देखते हैं? कि आपका कोई अवेलेबल लिंक हो जिससे आप डेटा को डेस्टिनेशन में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सर्किट स्विचिंग में क्या है? ए टू बी जो डेटा है वो एक पर्टिकुलर साइज का ही हो सकता है, बहुत बड़ा नहीं हो सकता। मगर जो मैसेज स्विचिंग में आपका जो डेटा ट्रांसफर का साइज है उसमें कोई लिमिट नहीं होता है। ओके, उसके बाद है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग है मोस्ट एफिशिएंट डेटा कम्युनिकेशन टेक्निक। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देते हैं, 4 स्विचिंग का नाम, और आस्क करते हैं कौन सा सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। तो पैकेट स्विचिंग सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, तो इट्स द मोस्ट एफिशिएंट डेटा कम्युनिकेशन टेक्निक
used to send and receive data over the internet. Instead of using dedicated line for data communication, data is sent through network on its own and put back together at the destination computer. यहाँ पर क्या होता है, पैकेट स्विचिंग में कोई एक पर्टिकुलर ए टू बी या ए टू सी कनेक्शन नहीं बनाया जाता. क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इसका एग्जाम्पल क्या है, ड्राइव होता है कि डेटा जो है नेटवर्क में सेंड कर दो, नेटवर्क फिर डिसाइड कर लेगा नेटवर्क से कब डेस्टिनेशन कंप्यूटर में सेंड करना है. ठीक है, ओके. इंस्टेड ऑफ यूजिंग डेडिकेटेड लाइन फॉर डेटा कम्युनिकेशन, द डेटा इज सेंड थ्रू नेटवर्क ऑन इट्स ओन एंड पुट बैक टुगेदर एट द डेस्टिनेशन कंप्यूटर. अच्छा, यहाँ पर जो डेटा है वो स्प्लिट किया जाता है फिक्स साइज पैकेट्स में बिफोर बीइंग सेंड. पैकेट्स को क्या बताया था चैप्टर के पहले, ये होता है चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन या चंक्स ऑफ डेटा जो कि डेटा कम्युनिकेशन में हेल्प करता है. ठीक है, जो सर्किट स्विचिंग है और जो मैसेज स्विचिंग है उसमें डेटा पैकेट्स में ब्रेक डाउन नहीं किया जाता है, मगर जो आपका पैकेट स्विचिंग है उसमें डेटा को आप पैकेट में पहले तोड़ते हो, उसके बाद जो डेटा है वो ट्रांसमिट किया जाता है. ठीक है, तो डेटा इज स्प्लिट इनटू फिक्स साइज पैकेट्स बिफोर बीइंग सेंड एंड ईच पैकेट इंक्लूड्स अ पीस ऑफ द डेटा एंड एड्रेस इन्फो. किस डेटा को आप सेंड करते हो उसका हर एक जो स्मॉल पैकेट्स होता है वो आपका डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन और डेटा कहाँ जा रहा है उसके बारे में एड्रेस पता रहते हैं डेटा को. ओके, अब है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कंपेयर बिटवीन दिस मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग एंड ऑल. ओके, तो हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं. इसका जो एप्लीकेशन है मैसेज स्विचिंग का वो कहाँ पर होता है, टेलीग्राफ नेटवर्क फॉर ट्रांसमिशन ऑफ टेलीग्राम्स. सर्किट स्विचिंग का एप्लीकेशन का है टेलीफोन नेटवर्क में, बाई डायरेक्शनल में जो नेटवर्क होता है, और रियल टाइम ट्रांसफर ऑफ वॉइस सिग्नल्स यहाँ पर होता है. जो पैकेट स्विचिंग है उसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पर है, इंटरनेट फॉर डेटाग्राम एंड रिलायबल स्ट्रीम सर्विस बिटवीन कंप्यूटर्स. ओके, अच्छा, मैसेज स्विचिंग का जो एंड टर्मिनल होता है वो क्या होता है, टेलीग्राफ होता है या टेलीटाइप होता है. सर्किट स्विचिंग का जो एंड पॉइंट है वो टेलीफोन होता है या मॉडेम होता है. पैकेट स्विचिंग का जो एंड पॉइंट है वो क्या है, कंप्यूटर है. अच्छा, इंफॉर्मेशन टाइप मोर्स, बॉर्डर और एस्की टाइप का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है, सर्किट स्विचिंग में जो एनालॉग वॉइस और पीसीएम डिजिटल वॉइस ये सब सेंड किया जाता है. ठीक है, पैकेट स्विचिंग में बाइनरी इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है. अच्छा, इसका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो क्या है, डिजिटल डेटा ओवर डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया, डिजिटल डेटा को सेंड किया जाता है. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल दोनों डेटा सेंड किया जाता है ओवर डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया. अच्छा, डिजिटल डेटा ओवर डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया. ठीक है, हो गया. इस टेबल को एक बार अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट टेबल है. अच्छा, उसके बाद क्या है, अच्छा सॉरी, उसके बाद है जो ट्रांसमिशन मीडिया का टाइप्स है. पहले क्या टाइप है, वायर ट्रांसमिशन मीडिया था और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया. जो वायर ट्रांसमिशन मीडिया है वहां पर क्या होता है, इन कंप्यूटर नेटवर्क्स वायर ट्रांसमिशन मीडिया आर द फिजिकल केबल्स दैट कैरी डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. जो फिजिकल कनेक्शन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, वायर ट्रांसमिशन मीडिया. बहुत सारे टाइप का होता है, एक एक करके हम सभी टाइप का जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो आप देख लेंगे. ठीक है, इससे सवाल पूछा जाता है. अच्छा, केबल्स जो होता है वो क्या अलाउ करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रेवल करने के लिए अलाउ करता है, अलाउइंग नेटवर्क डिवाइस टू कम्युनिकेट. एग्जाम्पल क्या है, सारी डिटेल में है. ट्विस्टेड पेयर केबल, उसके बाद कोएक्शियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, इथरनेट केबल एंड ट्रांसमिशन जो केबल्स होता है. ठीक है, अच्छा, पहले है ट्विस्टेड पेयर केबल. ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स दो टाइप का होता है, एक होता है अनशील्डेड, एक होता है शील्डेड. अनशील्डेड का मतलब क्या, जो केबल्स का जो शील्डिंग नहीं होता, टेबल्स में कुछ कवर नहीं होता, उसको बोलते हैं हम अनशील्डेड. तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल आर यूज्ड फॉर इथरनेट नेटवर्किंग. जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है वो कॉमनली यूज्ड होता है होम में और ऑफिस नेटवर्क में ड्यू टू इट्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड ईज ऑफ इंस्टॉलेशन. जो अनट्विस्टेड है उसका जो, ये तो इजी समझना है कि इसका जो कॉस्ट है वो कम होगा, और ये होम में या ऑफिस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है क्योंकि ये लेस कॉस्ट है
और इंस्टॉलेशन भी बहुत ईजी है इसका, ठीक है। जो एसटीपी है वो प्रोवाइड करते हैं बेटर नॉइज इवन एंड इट्स सुइटेबल फॉर एनवायरमेंट्स विथ हायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ठीक है। जो सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है वो बेटर नॉइज जो इंटरेक्शन होता है उसको प्रोवाइड करता है, और ये सुइटेबल है किस काम के लिए, जो एनवायरमेंट में हायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है उसमें एसटीपी को यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर यूटीपी अगर यूज करोगे तो डेटा ठीक से ट्रांसमिट नहीं होगा। ओके, तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स चार टाइप का होता है, एक होता है अनशील्डेड, एक होता है फॉइल्ड, एक होता है एसटीपी, एक होता है एसपी और टीपी। ओके, तो हमारा सिलेबस में यूटीपी है और एसटीपी है, ठीक है। देखो यहाँ पर शील्डिंग अवेलेबल है, यहाँ पर फॉइलिंग है, यहाँ पर शील्डेड भी है, अनफॉइल्ड है, और यहाँ पर शील्डेड भी है, फॉइल्ड भी है। अच्छा, अब है कोएक्सियल केबल्स। कोएक्सियल केबल्स कंसिस्ट क्या करता है, एक कॉपर कंडक्टर कंसिस्ट करता है सराउंडेड बाय अ डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल। डाइइलेक्ट्रिक का मतलब क्या, जो आपका पास करने में इंसुलेटर टाइप का बोल सकते हो, इंसुलेटर, फिजिक्स में इसको इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल एक होता है जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, और एक होता है मेटालिक शील्डिंग। दे आर कॉमनली यूज्ड इन केबल टीवी ट्रांसमिशन। देखो, एक होता है क्या फॉइल शील्डिंग, एक होता है ब्रेडेड शील्ड, एक होता है आउटर जैकेट, इसको हम डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं, और एक होता है क्या सेंटर कंडक्टर, जो इससे डेटा ट्रांसमिट होता है। ये भी डाइइलेक्ट्रिक है, ये भी डाइइलेक्ट्रिक है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉपर कंडक्टर सराउंडेड बाय अ डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल एंड अ मेटालिक शील्ड। दे आर कॉमनली यूज्ड इन केबल टीवी ट्रांसमिशन। अच्छा, अब होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है, इट यूजेस स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड्स का मतलब क्या, मान लो एक साथ जो कनेक्टेड होता है, साइमल्टेनियस लॉन्ग जो चीजें अवेलेबल होते हैं उसको बोलते हैं हम स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक टू ट्रांसमिट डेटा एज पल्सेस ऑफ लाइट। फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है, जो डेटा है वो पल्सेस ऑफ लाइट में ट्रांसफर किया जाता है, और यहाँ पर स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक टू ट्रांसमिट डेटा यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये ऑफर करता है हाई डेटा ट्रांसफर रेट, लॉन्ग डिस्टेंस कैपेबिलिटीज एंड इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, फाइबर ऑप्टिक जो होता है वो कॉमनली यूज किया जाता है हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए, क्योंकि ये लाइट का स्पीड में डेटा ट्रांसफर किया जाता है, पल्सेस ऑफ लाइट में, लॉन्ग डिस्टेंस कैपेबिलिटीज एंड इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो इंटरफेरेंस होता है उसमें क्या होता है, जो डेटा है वो रुक नहीं जाता है, वो फ्लो इजीली कर जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है वो हाई स्पीड डेटा नेटवर्क्स में, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में और इंटरनेट बैकबोन कनेक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर होता है कोर होता है, क्लैडिंग होता है। इसका जो फिजिक्स में पढ़े थे आप, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्लैडिंग का वो कोर से ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों कोर से ज़्यादा होता है, क्योंकि TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर होता है। और TIR का मतलब क्या, जो आपका डेटा है वो क्या नहीं होगा, वो बाहर नहीं चला जाएगा, वो ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा। अच्छा, अब है इथरनेट केबल्स। इथरनेट केबल्स क्या होता है, इथरनेट केबल्स सच एज Cat5 एक एग्जाम्पल है, Cat6 एक एग्जाम्पल है, एंड Cat7 आर अ सबसेट ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स स्पेशली डिजाइन फॉर इथरनेट नेटवर्किंग। ये क्या होता है, इथरनेट केबल्स एक टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल से होता है, एक कैटेगरी होता है जो कि इथरनेट नेटवर्किंग में यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेज इन लोकल एरिया नेटवर्क एंड प्रोवाइड रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है T568A। तो ये क्या है, ये होता है कलर कोडिंग, ये होता है कलर कोडिंग, ठीक है। देख लो, ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता, सिर्फ दो एग्जाम्पल्स है, थोड़ा और क्लैरिटी के लिए हम एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता है स्ट्रक्चर्ड केबलिंग सिस्टम। तो स्ट्रक्चर्ड केबलिंग सिस्टम क्या होता है, ये होता है एक स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ सेटिंग अप केबल्स टू सपोर्ट डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन अ बिल्डिंग और कैंपस। ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है और एक स्टैंडर्डाइज्ड वे होता है, जिसको हम ऐसे ऐसे केबल को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ज़्यादा एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन होगा।
ये एफिशिएंसी के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, अब होता है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया क्या क्या होता है, ये इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स सेंडिंग डेटा बिटवीन डिवाइसेस विदाउट यूजिंग फिजिकल केबल्स। जो डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर होगा, इसमें कोई क्या नहीं होगा, कुछ फिजिकल बैरियर, कुछ फिजिकल एजेंट नहीं होगा। डेटा वायरलेसली कनेक्ट होगा। वायरलेस कम्युनिकेशन यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर डेटा ट्रांसमिशन। टाइप्स ऑफ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया क्या क्या है? वाईफाई है, ब्लूटूथ है, माइक्रोवेव है, सैटेलाइट है, ठीक है। अच्छा, अब है वाईफाई। वाईफाई क्या होता है? इट्स अ वाइडली यूज्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर कनेक्टिंग डिवाइस लाइक स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा। वाईफाई हम सभी का घर में है, बहुत कॉमन चीज़ है। उसके बाद ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट किया जाता है, जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5.0 गीगाहर्ट्ज। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है उसमें ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये अलाउ करता है मल्टीपल डिवाइस टू कनेक्ट टू वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जो राउटर है। ये मल्टीपल डिवाइस को, वाईफाई राउटर जो होता है वो क्या करता है, मान लो एक राउटर है, ठीक है, ये एक राउटर है, तो ये क्या करेगा, बहुत सारे एक ऐसे वाईफाई दे देगा जिससे बहुत सारे जो डिवाइस है वो कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई से। तो राउटर एक सोर्स ऑफ वाईफाई हो गया, जिससे बहुत सारे डिवाइस जो है वो वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या है? वाईफाई जो है वो लॉन्ग रेंज है, ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज है। वायरलेस ट्रांसमिशन और टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डिवाइस लाइक स्मार्टफोन, लैपटॉप्स एंड पेरिफेरल्स। ओके, ये एक शॉर्ट रेंज होता है, कुछ आसपास ही रख दो या एक ही रूम या दूसरे रूम तक, ज्यादा से उससे ज्यादा ब्लूटूथ नहीं काम करेगा। इट ऑपरेट्स इन 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड एंड सपोर्ट्स लो डेटा ट्रांसफर रेट कंपेयर टू वाईफाई। जो वाईफाई का डेटा ट्रांसफर रेट है वो बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू ब्लूटूथ, ठीक है। जो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन यूज्ड इंफ्रारेड लाइट टू सेंड डेटा बिटवीन डिवाइसेस। इट्स कॉमनली यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल्स फॉर टीवी, ऑडियो सिस्टम्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स। जो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन है, तो ब्लूटूथ क्या है कि इंफ्रारेड कम्युनिकेशन ही तो है। वो क्या यूज करते हैं? इंफ्रारेड लाइट को यूज करते हैं टू सेंड डेटा बिटवीन डिवाइस, और ये कॉमनली यूज किया कहा जाता है रिमोट कंट्रोल्स में, ऑडियो सिस्टम्स में या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। अब है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या होता है? ये हाई फ्रीक्वेंसी का वेव होता है, और ये जो डेटा ट्रांसफर करते हैं वो स्ट्रेट लाइन में डेटा ट्रांसफर करते हैं। ये कैनॉट पास टू सॉलिड। जो माइक्रोवेव्स है ये सॉलिड से पास नहीं कर सकता। अच्छा, ये क्या कंसिस्ट करता है? ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड एआर जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट हुआ? हाई फ्रीक्वेंसी का वेव है, ट्रांसफर जो डेटा करते हैं स्ट्रेट लाइन में डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो सॉलिड से नहीं पास कर सकता। और ट्रांसमिशन क्या क्या कंसिस्ट करता है? ट्रांसमीटर कंसिस्ट करते हैं, रिसीवर कंसिस्ट करते हैं, और जो ट्रांसमिशन मीडिया जो कि एआर है। अब है सेलुलर नेटवर्क। सेलुलर नेटवर्क क्या है? ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, और ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है, और ये फाउंडेशन है मोबाइल फोन का नेटवर्क का। जो फाउंडेशन वो सेलुलर नेटवर्क से होता है। अब है वायरलेस सेंसर नेटवर्क, जिसको WSN कहते हैं। ये क्या कंसिस्ट करता है? इंटरकनेक्टेड सेंसर्स कंसिस्ट करता है, और ये एनवायरनमेंट में यूज किया जाता है मॉनिटरिंग एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए। अब है वायरलेस ट्रांसमिशन का क्या क्या एडवांटेज है? ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, कहीं भी आप इंस्टॉल कर सकते हो इसको। मोबाइल होता है, एक से दूसरे प्लेस ले जा सकते हो। डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट ज़रूरत नहीं है डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। डिसएडवांटेज क्या है? इफेक्टेड बाय इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है? ये एक फिजिक्स का एक फेनोमेनन है, जो बोलते हैं क्या है इंटरफेरेंस। मान लो दो वेव्स ऐसे है, ठीक है, दो वेव्स एक ही पॉइंट में क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वेव का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। और यहाँ पर क्या होता है वायरलेस ट्रांसमिशन में? मान लो एक वेव ऐसे आ रहा है, दूसरे वेव ऐसे आ रहा है, तो ये क्या हो गया? जब जहाँ पर मीट करेगा वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगा। ऑल्टीट्यूड जो है वेव का, एम्पलीट्यूड जो है वेव का, वो चेंज हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, इसका लिमिटेड रेंज होता है, ये स्लोअर डेटा ट्रांसफर करता है देन वायर्ड मीडिया। डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो वायर्ड मीडिया से कम है और इसका जो रेंज है वो भी लिमिटेड है। अच्छा, फैक्टर्स ऑन विच द चॉइस ऑफ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया डिपेंड्स ऑन, कितना एरिया कवर कर रहा है, डेटा ट्रांसफर का स्पीड क्या है, कितना पावर यूज कर रहा है, और पोटेंशियल इंटरफेरेंस इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में भी बहुत सारा इंटरफेरेंस होता है, जैसे मान लो कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो ऑब्स्ट्रक्शन से क्या हुआ, जो डेटा फ्रीक्वेंसी जा रहा था वो चेंज हो गया, कहीं पर ज़्यादा हो गया कहीं पर कम हो गया, ऐसे करके। ठीक है। अब है सिंक नोड्स। सिंक नोड्स क्या होता है? इट्स अ नोड दैट डजंट कनेक्ट टू अदर नोड्स बट इट सेंड्स इंफॉर्मेशन टू अदर नोड्स बट कांट गेट इंफॉर्मेशन बाय इटसेल्फ। ऐसे नोड को बोलते हैं क्या? सिंक नोड्स। ऐसे टाइप का नोड्स होता है जो इंफॉर्मेशन ले सकता है मगर ये इंफॉर्मेशन सेंड नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, अब है नेटवर्किंग डिवाइसेस। पहला जो नेटवर्किंग डिवाइस है वो क्या है? मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और ये अलाउ करता है टू रीच ग्लोबल नेटवर्क इजीली। इट इज यूज टू सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर टेलीफोन लाइंस और केबल कनेक्शन। टेलीफोन लाइंस या केबल कनेक्शन में जो डेटा ट्रांसफर है उसको मॉडेम हेल्प करता है। ठीक है। वाई डू वी यूज मॉडेम? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। सिंस ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइंस कैनॉट कैरी डिजिटल इंफॉर्मेशन। जो ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन है वो सिर्फ एनालॉग सिग्नल को ट्रांसफर कर सकते हैं, मगर जो आपका मॉडेम है वो जो सिग्नल है उसको पहले एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा? डिजिटल जो है उसको भी एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और फिर जो डेटा है उसको सेंड करेगा। ओके। अब है RJ45। RJ का फुल फॉर्म क्या है? रजिस्टर्ड जैक 45। ओके। ये होता है 8 वायर कनेक्टर जो कॉमनली लैन में यूज किया जाता है। ठीक है। इसका जो लुकिंग है वो स्टैंडर्ड फोन कनेक्टर RJ11 से मिलता जुलता है मगर ये एकदम सेम नहीं है। ये वाइडर होता है RJ11 से, एज इट यूजेस 8 वायर्स इंस्टेड ऑफ 4। RJ11 में 4 वायर्स होता है मगर RJ45 में 8 वायर्स होता है, तो वो ज़्यादा वाइडर हो गया। अच्छा, ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं इथरनेट लैन पे। अब होता है NIC। NIC का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक डिवाइस होता है जो कनेक्ट करता है नेटवर्क इंटरनेट से। नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करने का एक माध्यम है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। जो भी आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो इसको एज इट इज नाम देता है। बहुत सारे जगह में आप दूसरे नाम भी पा सकते हो इसका, सिंस डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स गिव डिफरेंट नेम। NIC हैज यूनिक फिजिकल एड्रेस फॉर ईच कार्ड नोन एज मैक एड्रेस। अब ये मैक एड्रेस क्या होता है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। हर एक NIC का एक अलग टाइप का एड्रेस होता है जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैक एड्रेस क्या होता है? मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल्ड एड्रेस। ओके। और ये एक स्पेशल एड्रेस है जो कि कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस को दिया जाता है, लाइक कंप्यूटर और फोन, सो दैट इट कैन टॉक टू अदर डिवाइस इन अ नेटवर्क। कोई भी एक नेटवर्क में आपका जो मैक एड्रेस होता है कोई भी डिवाइस को अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हेल्प करता है हमको। कोई भी एक डिवाइस, मान लो इसका मैक एड्रेस कुछ है, दूसरा एक डिवाइस का मैक एड्रेस को है कुछ है, तो एक डिवाइस के दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए क्या होगा? ये मैक एड्रेस से कनेक्ट करो, तो ऐसे कनेक्ट हो जाता है जो डिवाइसेस होता है नेटवर्क इंटरफेस नेटवर्किंग में। ओके। अच्छा, ये होता है फिंगरप्रिंट ऑफ अ डिवाइस। फिंगरप्रिंट क्यों बोला है? क्योंकि हर एक पर्सन का जो फिंगरप्रिंट होता है वो यूनिक होता है। सिमिलरली जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है नेटवर्क में उसका हर एक का मैक एड्रेस क्या होता है? यूनिक होता है। इट्स स्टोर्ड इन डिवाइसेस हार्डवेयर एंड इज मेड अप ऑफ 12 कैरेक्टर्स। 12 कैरेक्टर्स की मैक एड्रेस होगा, उससे ज़्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा। और ये डिवाइस का हार्डवेयर में पाया जाता है। ठीक है। देखो, डिवाइस का जो हार्डवेयर है ऐसे करके जो मैक एड्रेस है डिवाइस का हार्डवेयर में लिखा जाता है। ठीक है। ये फिजिकली अटैच होता है हार्डवेयर डिवाइसेस पे। अच्छा, जो मैक एड्रेस होता है वो इंश्योर करता है कि डेटा राइट प्लेस जाता है नेटवर्क के ओवर।
मैक एड्रेस अगर कुछ अलग हो गया तो दूसरे डिवाइस पे चला जाएगा नेटवर्क का। अच्छा, मैक एड्रेस का एग्जाम्पल क्या है, A1 B4 C5 ऐसे करके होता है, ये 48 बिट्स का होता है। जो 24 बिट्स है वो वेंडर स्पेसिफिक होता है, और जो NIC है, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, वो क्या होता है, डिवाइस स्पेसिफिक होता है। तो ये जो इतना तक है ये वेंडर से मिल जाता है इसको, और ये नेटवर्क में आने के बाद मिलता है, नेटवर्क स्पेसिफिक। ओके। अच्छा, अब है एथरनेट कार्ड। एथरनेट कार्ड क्या है, ये एक लैन आर्किटेक्चर है जो कि डेवलप किया था कुछ कंपनी ने जिसका नाम है जेरोक्स कॉर्प along with DAC एंड इंटेल। ओके। इट यूजेस बास और स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पर टोपोलॉजी का मतलब क्या है बाद में समझ में आएगा, चैप्टर में बहुत डिटेल में है सभी टाइप का टोपोलॉजी। थोड़ा शॉर्ट में बोल देता हूँ, टोपोलॉजी होता है क्या, नेटवर्क आर्किटेक्चर। ये होता है नेटवर्क आर्किटेक्चर की कोई भी नेटवर्क में डिवाइसेस किस तरह से कनेक्टेड हो, इसको बोलते हैं टोपोलॉजी। और ये जो इथरनेट कार्ड है वो मैक्सिमम स्पीड कितना अटेंड कर सकता है, 10 Gbps स्पीड अटेंड कर सकता है, ठीक है। इट कैन कनेक्ट डिवाइसेस इन बोथ लैन और वैन। अब होता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस विच इज ऑल्सो नोन एज अ वर्चुअल एड्रेस इज अ रेफरेंस यूज टू आइडेंटिफाई लोकेशन इन अ मेमोरी। कोई भी मेमोरी में जो रेफरेंस होता है कोई भी लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लॉजिकल एड्रेस। और ये कहाँ यूज होता है, CPU में यूज होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज मेमोरी एलोकेशन एंड फैसिलिटेट मल्टीटास्किंग। जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो CPU में पाया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में पाया जाता है, क्योंकि वो क्या कर देगा, मल्टीटास्किंग इंश्योर कर देगा। कहाँ पर डेटा रखे तो कम स्पेस यूटिलाइज होगा और ज़्यादा क्या होगा, मल्टीटास्किंग हो सकता है, एक से दूसरे डेटा स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। अब होता है राउटर। राउटर क्या होता है, राउटर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉरवर्डिंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। राउटर क्या करता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक डेटा ट्रांसफर के लिए हेल्प करता है, ठीक है। जो मेन पर्पस होता है राउटर का वो होता है सॉर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा पैकेट्स टू देयर डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन देयर IP एड्रेस। ओके। और जो राउटर जो स्कीम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में पूछा जाता है। तो मेन पर्पस क्या हुआ राउटर का, सॉर्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन डेटा पैकेट्स एंड देयर डेस्टिनेशन। और ये किस बेसिस में करता है, IP एड्रेस। और कौन सा स्कीम यूज करते हैं राउटर, लॉजिकल एड्रेस स्कीम। अब है हब। हब क्या होता है, इट्स a डिवाइस दैट कनेक्ट्स सेवरल डिवाइसेस टू अ नेटवर्क एंड ट्रांसमिट द इन्फो टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस वाया ब्रॉडकास्ट मोड। तो हब क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जो कनेक्ट करता है सेवरल डिवाइसेस को। मान लो ये एक नेटवर्क है, ठीक है, इससे बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा और एक फाइनल डिवाइस में ये डेटा को ट्रांसफर कर देगा, ये होता है हब। अब 2 टाइप का हब होता है, एक है एक्टिव हब, एक है पैसिव हब। अगर इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, दिस इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई द सिग्नल as it moves from one connected device to another। जो एक्टिव हब्स होता है वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई कर देता है सिग्नल को as it moves from one connected device to another। जो पैसिव हब है वो क्या करता है, allows signals to pass from one device to another without any change। ये जो पैसिव हब होता है वो एक जगह से दूसरे जगह को सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा मगर कोई भी चेंज नहीं करेगा। मगर एक्टिव हब्स क्या कर देता है, जो सिग्नल है उसको इलेक्ट्रीफाई कर देता है सेंड करने के पहले, ठीक है। अच्छा, अब है स्विच। स्विच क्या होता है, स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है दैट इज यूज्ड टू डिवाइड नेटवर्क्स इनटू स्मॉलर नेटवर्क्स कॉल्ड सबनेट्स और लैन सेगमेंट्स, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे रिपीटर्स से। तो रिपीटर्स क्या होता है, रिपीटर्स ऐसा एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो एम्पलीफाई करता है, रिस्टोर करता है और रीब्रॉडकास्ट करता है सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ब्रिज। ब्रिज क्या करता है, ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है
दैट लिंक करता है दो नेटवर्क को। ये एक स्मार्ट सिस्टम है जो जानता है कौन सा सिस्टम में है और विच साइड और विच नेटवर्क। दिस कैन हैंडल नेटवर्क्स दैट फॉलो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो ब्रिज क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है दैट लिंक्स टू नेटवर्क्स, और ये एक स्मार्ट सिस्टम है जो जानता है कौन सा सिस्टम प्रोटोकॉल है और कौन सा साइड में है और कौन सा नेटवर्क में जो डेटा है वो ट्रांसमिट होना है। ठीक है, और ये हैंडल कर सकता है नेटवर्क्स को जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है गेटवे। गेटवे क्या करता है? गेटवे कनेक्ट करता है टू डिसिमिलर नेटवर्क को। ब्रिज क्या कनेक्ट करता है? दो नेटवर्क को, मगर गेटवे क्या करता है? टू डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है और एस्टेब्लिश करता है इंटेलिजेंट कनेक्शन बिटवीन द लोकल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क विथ कॉम्प्लीटली डिफरेंट आर्किटेक्चर। तो गेटवे क्या करता है? दो डिफरेंट आर्किटेक्चर और टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करते हैं, और ये क्या होता है? कि इंटेलिजेंट कनेक्शन होता है जो मेनली डिजिटल कनेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, अब है वाईफाई कार्ड। वाईफाई कार्ड क्या होता है? ये लैन अडेप्टर होता है, आइदर आउटसाइड होता है और इनसाइड द कंप्यूटर होता है विद अ बिल्ट इन एंटेना एंड वायरलेस रेडियो। इसका एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है कि ये कंप्यूटर को वर्क स्टेशन में कन्वर्ट कर सकता है विदाउट नीडिंग अ फिजिकल कनेक्शन टू नेटवर्क। तो वाईफाई कार्ड का एक एडवांटेज क्या है? ये एक कंप्यूटर को वर्क स्टेशन बना सकता है विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन टू नेटवर्क। ठीक है, अच्छा, अब है नेटवर्किंग टोपोलॉजी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। अच्छा, टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? टोपोलॉजी का मतलब है हाउ कंप्यूटर्स, डिवाइसेस और नोड्स आर कनेक्टेड विद इन अ नेटवर्क। कैसे कंप्यूटर हो, डिवाइस हो या नोड हो, कोई एक नेटवर्क में कैसे कनेक्टेड होते हैं उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, और ये डिफाइन करता है फिजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क को। ये क्या डिफाइन करता है? फिजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क को, और कैसे डेटा दो नोड के बिटवीन में ट्रांसफर होता है, इसके बारे में ये जानकारी देता है। ठीक है, अच्छा, नोड्स क्या क्या टाइप का होता है? पहले होता है स्टार, जो टोपोलॉजी कौन सा टाइप का होता है? पहले होता है स्टार टोपोलॉजी, उसके बाद रिंग टोपोलॉजी, उसके बाद मेश टोपोलॉजी, उसके बाद हाइब्रिड टोपोलॉजी और उसके बाद ट्री टोपोलॉजी। अच्छा, बस टोपोलॉजी कैसा दिखता है? मान लो ये एक मेन केबल है। ठीक है, ये एक मेन केबल है और इससे ये जो मेन केबल है इसको बस भी बोलते हैं और बैकबोन भी बोलते हैं। ठीक है, और इससे जो सभी डिवाइसेस है दोनों साइड कनेक्टेड रहता है, ऐसे टोपोलॉजी को बोलते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन कॉल्ड द बस और बैकबोन। अच्छा, जो डेटा ट्रांसमिटेड होता है बस के एक एंड से, दिस इज द वन एंड एंड दिस इज द अदर एंड। तो जो डेटा होता है वो एक एंड से दूसरा एंड तक ट्रांसमिट होता है एंड ऑल डिवाइसेस रिसीव डेटा वन बाय वन हर एक जो डिवाइस है वो डेटा रिसीव करता है। ठीक है, अच्छा, ये रिलेटिवली इजी होता है टू इम्प्लीमेंट और ये काम करता है फॉर स्मॉल नेटवर्क। हाउएवर सिंगल ब्रेक इन बस कैन डिसरप्ट द इंटायर नेटवर्क। मान लो कोई एक जगह से ये जो बस है ये ब्रेक हो गया तो डेटा ट्रांसमिशन क्या हो गया? स्टॉप हो गया। तो मान लो कोई एक जगह पे ब्रेक हो गया तो ये पूरा नेटवर्क को अफेक्ट कर गया। मगर मान लो कोई भी एक डिवाइस में कुछ फॉल्ट हो, मान लो ये डिवाइस में कुछ फॉल्ट हो या ये डिवाइस में कुछ फॉल्ट हो, ये पूरा नेटवर्किंग को इफेक्ट नहीं करेगा। तो एक बस टोपोलॉजी का एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी से मान लो एक मेन हब है, उससे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहता है। कोई एक डिवाइस में अगर कोई फॉल्ट हो तो वो पूरा नेटवर्किंग को इफेक्ट नहीं करेगा, मगर मान लो हब में ही कुछ डिफेक्ट हो गया तो वो क्या करेगा? सारे कंप्यूटर्स के वर्किंग को इफेक्ट कर देगा, पूरा नेटवर्क को इफेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब जिसको हम बोलते हैं स्विच भी। ये जो सेंट्रल हब है इसको हम सेंट्रल हब और स्विच भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा,
हर एक जो डिवाइस होता है उसका एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है सेंट्रल हब से। हर एक जो डिवाइस होता है उसको क्या होता है, एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है सेंट्रल हब से। ओके अच्छा, इफ वन डिवाइस और केबल फेल्स ओनली दैट स्पेसिफिक कनेक्शन इज इफेक्टेड। अगर ये इफेक्ट हुआ तो ये सिर्फ ये कनेक्शन तक ही इफेक्ट होगा, ये दूसरा कनेक्शन को क्या नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है टू ऐड और रिमूव डिवाइस मेकिंग इट स्केलेबल। बहुत, आप कोई भी डिवाइस को मान लो आप और एक डिवाइस ऐड करना चाहते हो यहाँ पर, तो एक तार लो और ऐड कर दो, बहुत ही इजी टू ऐड और इजी टू स्केल है। ठीक है अच्छा, उसके बाद है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, जो हर एक डिवाइस है वो आपस में कनेक्टेड रहता है और हर एक डिवाइस, सभी डिवाइस एक साथ कनेक्टेड रहते हैं और हर एक डिवाइस आपस में कनेक्टेड रहता है। ये डिवाइस है, ये डिवाइस कनेक्टेड है, सभी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है और सभी डिवाइस आपस में भी कनेक्टेड है। डिवाइस 1 से डिवाइस 4 कनेक्टेड है, डिवाइस 1 से डिवाइस 5 भी कनेक्टेड है, 6 भी कनेक्टेड है, सभी डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है, तो एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क एंड इट प्रोवाइड्स मल्टीपल अननेसेसरी पाथ। ये बहुत सारा ऐसा पाथ क्रिएट करता है जो नेसेसरी नहीं है। डेटा अगर एक पाथ हुआ तो ट्रांसमिट हो जाएगा, मगर ये एक्स्ट्रा पाथ क्यों कनेक्टेड रहता है, मान लो कोई एक पाथ का फेलियर हो गया तो दूसरा पाथ डेटा ले सकता है जाने के लिए। ठीक है, वाया जा सकता है डेटा, तो एक बहुत मल्टीपल अननेसेसरी पाथ क्रिएट करता है फॉर डेटा ट्रांसमिशन विच इंश्योर्स हाई रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। रिलायबिलिटी का मतलब क्या, मान लो एक जगह से दूसरा जगह डेटा जाने में कुछ फॉल्ट हो गया तो ये रिलायबल है कि दूसरा जगह से ये चला जाएगा, ऐसा बात है। ठीक है, और फॉल्ट टॉलरेंस भी बहुत ज़्यादा है। फॉल्ट अगर कोई एक कनेक्शन में फॉल्ट हो गया तो दूसरे कनेक्शन है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अच्छा, दे आर ऑफन यूज्ड इन इंपॉर्टेंट सिचुएशंस वेयर कीपिंग द नेटवर्क रनिंग ऑल द टाइम इज इम्पॉर्टेंट। ये ऐसा जगह यूज होता है जहां पर जो डेटा कनेक्शन ऑलवेज, मान लो शाम से दिन, दिन से रात, हमेशा डेटा ट्रांसफर चालू है, ऐसा जगह यूज किया जाता है। ठीक है, however setting up all the cable connection can cost a lot of money and can be hard to keep organized। तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट का हो गया, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहा और ये इसका इंस्टॉलेशन भी थोड़ा बहुत हार्ड हो गया। ठीक है अच्छा, उसके बाद है क्या, उसके बाद है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, हर एक डिवाइस दो अदर डिवाइसेस से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और ऐसे करके ये क्या बनाता है, एक लूप बनाता है। तो डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ क्लोज लूप फॉर्मिंग अ रिंग। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली 2 डिवाइस इन नेटवर्क क्रिएटिंग अ सर्कुलर एंड कॉन्टिन्यूअस पाथवे फॉर डेटा ट्रांसमिशन। यहाँ पर जो डेटा है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा डेटा, ऐसा नहीं एक बार ऐसा गया फिर एक बार ऐसा गया, ऐसा नहीं होगा। डेटा यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। ठीक है, तो डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग अंटिल इट रीच द इंटेंडेड रेसिपिएंट। जब तक ये आपका डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच जाता तो डेटा जो है वो एक ही पाथ फॉलो करेगा। ठीक है अच्छा, कोई भी एक डिवाइस अगर इफेक्ट हो गया तो ये पूरा नेटवर्क को इफेक्ट कर देगा। ठीक है, और कनेक्शन कैन डिसरप्ट द एंटायर नेटवर्क। अच्छा, उसके बाद है क्या, उसके बाद है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब क्या, बहुत सारे स्टैंडर्ड टोपोलॉजीज का एक साथ होने को बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, कॉम्बाइंड ऑफ 2 और मोर बेसिक टोपोलॉजीज। एक होता है स्टार एंड ट्री टोपोलॉजी, एक हो सकता है स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी, एक होता है स्टार स्टार टोपोलॉजी। ऐसे करके बहुत सारे जो बेसिक टोपोलॉजीज है उसका जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। अच्छा, ये इसमें जी आप बहुत सारे टोपोलॉजीज का एक साथ फायदा लूट सकते हो। ठीक है, मान लो रिंग टोपोलॉजी का कुछ फायदा है, स्टार टोपोलॉजी का कुछ फायदा है, अलग अलग फायदा है, तो एक साथ अगर आप करोगे तो सबका फायदा एक साथ आपको मिल जाएगा। तो लिवरेजेस द एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज एंड कैन बी डिजाइंड अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये कॉमनली यूज होता है लार्ज नेटवर्क्स में और सिनेरियोज में विद डाइवर्स कनेक्टिविटी रिक्वायरमेंट्स। जो बड़े बड़े कनेक्टिविटी रिक्वायरमेंट्स होता है वहाँ पर
ऐसे करके बहुत सारे टोपोलॉजीज एक साथ मिक्स कर जाते हैं। यहाँ पर एक स्टार टोपोलॉजी है, यहाँ पर एक रिंग टोपोलॉजी है, यहाँ पर एक बस टोपोलॉजी है। तो ऐसे करके 3 टोपोलॉजीज एक साथ मिक्स कर गया, तो ये एग्जाम्पल हो गया हाइब्रिड टोपोलॉजी का। अच्छा, उसके बाद है क्या, उसके बाद है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या यूज करते हैं, नेटवर्क डिजाइन जो होता है जहां पर डिवाइस आर ऑर्गेनाइज इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्की का मतलब क्या, मान लो ऐसे करके 2 डिवाइस है, उसके बाद फिर ऐसे है, उसके बाद फिर ऐसा है। जो आपको देखते हो ना फैमिली जो हिस्ट्री होता है, ऐसे करके जो फैमिली हिस्ट्री का डायग्राम होता है, मान लो आप कोई म्यूजियम में गए, ये कि हिस्टोरिकल प्लेस में गए, तो आप देखोगे जो पुराना 1780s में ये परदादा था, उसके बाद ग्रैंडफादर आया, उसके बाद उसका सन आया, उसके बाद अभी जो है, ऐसे करके जो हायरार्की फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कि ट्री लाइक हायरार्किकल स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर को ट्री टोपोलॉजी भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये नेटवर्क डिजाइन वेयर डिवाइसेस आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग अ ट्री विद अ रूट नोड। रूट नोड क्या होता है, जहां से शुरू हुआ नेटवर्क, और ब्रांचेस नोड एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये क्या क्रिएट करता है, एक मल्टी लेवल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, और ईच लेवल रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट जनरेशन ऑफ डिवाइसेस को। ये एक जनरेशन हो गया, ये 2 एक जनरेशन हो गया, उसके बाद ये जो 4 है एक जनरेशन हो गया, ऐसे करके जेन 1, ये है जेन 2, ये है जेन 3। अच्छा, ये कॉमनली यूज्ड होता है वैन्स में टू इंटरकनेक्ट डिफरेंट लैन्स और सबनेट्स हायरार्किकली। इट इज ऑल्सो फाउंड इन सम एंटरप्राइज नेटवर्क और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ये कुछ कुछ एंटरप्राइज नेटवर्क या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में भी यूज होता है, ठीक है। अच्छा, ट्री टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल है। नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड बाय एडिंग मोर डिवाइस। नीचे नीचे जाओगे तो एक्स्ट्रा डिवाइस भी ऐड करके जा सकते हो, नया नया डिवाइस। उसके बाद है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है। रूट नोड जो है वो अलाउ करता है सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, डिपेंडेंसी ऑन रूट नोड। द नेटवर्क स्केलेबिलिटी रिलाइज ऑन द रूट नोड and its failure can disrupt the entire network. ओके, जो रूट नोड है उसमें पूरा जो सिस्टम है वो डिपेंडेंट है। मान लो रूट नोड पे अगर कोई डिफिकल्टी आ गया या फॉल्टी हो गया तो ये पूरा नेटवर्क को क्या कर देगा, इफेक्ट कर देगा, ठीक है। और इसका जो मैनेजमेंट कॉस्ट है, क्योंकि बहुत सारे तार लगेगा ऐसे बनाने के लिए, एक नया अगर जनरेशन बनाना चाहते हो तो एक्स्ट्रा जो तार है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, इसका जो मैनेजिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अच्छा, ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। पहले भी पेन लैन मैन वैन के बारे में अब बोल चुकी हूँ। यहाँ पर एक टेब्यूलर फॉर्मेट जैसे एग्जाम में आए तो आप लिख सकते हो डिफरेंस फॉर्मेट में। अच्छा, उसके बाद है जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में पहला क्या है, टीसीपी। इसका जो फुल फॉर्म है ये एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। अच्छा, पहला है टीसीपी, उसका फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है फॉर रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। अच्छा, ये प्रोवाइड करता है एरर चेकिंग, ट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट्स एंड इन ऑर्डर डिलीवरी। इसका बारे में डिटेल में जानना जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पॉइंट को याद कर लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है यूडीपी। यूडीपी का फुल फॉर्म क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। ये कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है फॉर फास्ट अनरिलायबल डेटा ट्रांसमिशन। ये लोअर ओवरहेड कंपेयर टू टीसीपी। टीसीपी ज़्यादा एफिशिएंट है, यूडीपी कम एफिशिएंट है, और यहाँ पर कुछ एरर चेकिंग नहीं होता, नो एरर चेकिंग। उसके बाद है आईपी। आईपी का फुल फॉर्म क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एड्रेसिंग एंड राउटिंग पैकेट्स अक्रॉस द नेटवर्क। आईपी वर्जन 4 जो होता है वो 32 बिट एड्रेस यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वेब पेज कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, और ये रिक्वेस्ट मेथड जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट एक्सेट्रा यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एचटीटीपीएस। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या फर्क है, एचटीटीपीएस जो है वो ज़्यादा सिक्योर है एचटीटीपी से। अब देखोगे कोई भी अगर वेब पेज व्यू करते तो ऐसा लॉक सिंबल यूज किया जाता है, तो वहां पर जो है वो HTTPS होता है,
इसका मतलब क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और ये सिक्योर भी है। तो HTTPS का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये एक सिक्योर वर्जन है HTTP का दैट यूजेस एन्क्रिप्शन, और ये पोर्ट 443 को यूज करता है, ठीक है। उसके बाद है FTP का फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये काम आता है ट्रांसफरिंग फाइल्स के लिए बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, और ये ऑपरेट कर सकता है एक्टिव एंड पैसिव मोड में। उसके बाद है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये यूज करता है यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल बिटवीन सर्वर्स। अच्छा, जो पोर्ट 25 होता है वो अनइनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, और जो पोर्ट 587 है वो यूज होता है एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए। तो SMTP का फुल फॉर्म क्या होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, उसके बाद है POP3। POP3 का फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, यूज्ड फॉर रिट्रीविंग ईमेल फ्रॉम अ रिमोट सर्वर टू अ लोकल ईमेल क्लाइंट। जो POP3 होता है वो डाउनलोड करता है ईमेल्स को क्लाइंट सर्वर में, और सर्वर से रिमूव कर देता है मेल को। जो क्लाइंट सर्वर है उसको डाउनलोड करके रखता है, जो मेन सर्वर है उससे उड़ा देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है IMAP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। ये यूज होता है एक्सेसिंग ईमेल मैसेजेस के लिए ऑन अ रिमोट सर्वर फ्रॉम मल्टीपल क्लाइंट्स। अच्छा, IMAP जो होता है वो ईमेल को कीप करता है ऑन द सर्वर एंड सिंक्रोनाइज चेंजेस अक्रॉस द क्लाइंट्स। उसके बाद है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम जो होता है वो ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल डोमेन को IP एड्रेस में। और डिस्ट्रीब्यूटेड हायरार्किकल सिस्टम फॉर डोमेन रेजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे DHCP। DHCP का फुल फॉर्म क्या है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है IP एड्रेस को एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन टू द डिवाइस ऑन द नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, ये जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सिंप्लीफाई भी कर देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है IMCP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं इंटरनेट मैसेज कंट्रोल प्रोटोकॉल भी। कहीं कहीं बुक्स में IMCP को ICMP भी लिखा हुआ आता है, कोई बुक्स में IMCP भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये एरर रिपोर्टिंग के काम आता है और डायग्नोस्टिक्स में काम आता है IP नेटवर्क्स में, ठीक है। ये कॉमनली एसोसिएट होता है टास्क लाइक पिंगिंग टू टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद है स्लीप का फुल फॉर्म क्या है, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये किस काम में यूज़ करता है, डिलीवरिंग और रिलेइंग पैकेट्स ओवर द डायल अप लाइन। डायल अप लाइन का मतलब क्या, टेलीफोन लाइन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये डिफाइन करता है इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म को फॉर द पैकेट्स। अच्छा, उसके बाद है PPP का फुल फॉर्म क्या है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ IP पैकेट्स ओवर द सीरियल लाइंस। ये क्या होता है, एक इंटरनेट स्टैंडर्ड होता है जिससे IP पैकेट्स का ट्रांसमिशन होता है सीरियल लाइंस के ऊपर, ठीक है। और ये बेस्ट सोल्यूशन फॉर डायल अप कनेक्शंस होता है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर से, जो आपके बोर्ड्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है वो इसी टाइप का आपका बोर्ड्स में पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी कंपनी है जो प्लान कर रहा है उसका न्यू ऑफिस सेट करने के लिए इंडिया पे, जिसका हब है हैदराबाद पे, ठीक है। एज अ नेटवर्क एडवाइज़र आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उसका क्या रिक्वायरमेंट है और सजेस्ट करना पड़ेगा अवेलेबल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। उसका जो क्वेरीज है 1 to 5 मेंशन किया गया है डाउन में। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक वेयर TTC शुड प्लान टू इंस्टॉल द सर्वर। तो फिजिकल लोकेशंस क्या है TTC का, ह्यूमन रिसोर्स ब्लॉक है, कॉन्फ्रेंस ब्लॉक है और फाइनेंस ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा, अब है ब्लॉक टू ब्लॉक डिस्टेंस, मतलब ये जो ब्लॉक है इसके बीच में डिस्टेंस क्या है।
ह्यूमन रिसोर्स टू कॉन्फ्रेंस ब्लॉक के बीच में डिस्टेंस कितना है? ह्यूमन रिसोर्स और कॉन्फ्रेंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 110 मीटर का है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस के बीच में गैप कितना है? 40 का है। और कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस के बीच में गैप कितना है? 80 का है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ह्यूमन रिसोर्स में कितना कंप्यूटर्स है? यहाँ पर 25 कंप्यूटर्स है। फाइनेंस में 120 कंप्यूटर्स है और कॉन्फ्रेंस में 90 कंप्यूटर्स है। ठीक है। अब बोल रहा है विच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक वेयर टीटीसी द कंपनी का नाम है शुड प्लान टू इंस्टॉल द सर्वर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फाइनेंस ब्लॉक पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइनेंस ब्लॉक पे। क्यों फाइनेंस ब्लॉक में होगा? क्योंकि जहां पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पर ही हम आपका जो ब्लॉक है सर्वर को इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 क्या हो जाएगा? एट फाइनेंस ब्लॉक ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। रीजन भी लिख देना है एग्जाम में आपको, ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, उसके बाद क्या है? एक ब्लॉक केबल लेआउट बोल रहा है क्वेश्चन में, ड्रॉ ब्लॉक टू ब्लॉक केबल लेआउट टू कनेक्ट ऑल द बिल्डिंग्स इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर फॉर एफिशिएंट कम्युनिकेशन। तो एफिशिएंटली कैसे कनेक्ट करना है? जो केबल लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर जो केबल लेंथ है वो क्या है? 120 मीटर्स। ओके। यहाँ पर जो केबल लेंथ है वो 120 मीटर्स जो मैक्सिमम लगेगा। कहाँ से कहाँ लगेगा? ठीक है। तो ऐसा होगा, ह्यूमन ब्लॉक यहाँ पर होगा, उसके बाद कॉन्फ्रेंस ब्लॉक यहाँ पर होगा और जो फाइनेंस ब्लॉक है वो यहाँ पर होगा। तो ऐसे करके कनेक्ट करना है। ये हो गया एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए ब्लॉक टू ब्लॉक केबल लेआउट। ठीक है। जो उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा है? व्हाट विल बी द बेस्ट पॉसिबल कनेक्टिविटी आउट ऑफ द फॉलोइंग यू विल सजेस्ट टू कम्युनिकेट द न्यू सेटअप ऑफ ऑफिस इन बेंगलोर विद इट्स लंदन बेस्ड ऑफिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सैटेलाइट लिंक। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल बी सजेस्टेड बाय यू टू कनेक्ट ईच कंप्यूटर ऑफ द बिल्डिंग। तो आंसर हो जाएगा क्या? स्विच कनेक्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? कंपनी इज प्लानिंग टू कनेक्ट इज ऑफिस इन हैदराबाद विच इज लेस देन 1 किलोमीटर, विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म। कैसा टाइप का नेटवर्क फॉर्म हो जाएगा? लैन फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल दिया था चैप्टर में, जो आपका TCS है वो खुद का नेटवर्क कैसे बनाता है? लैन से बनाता है। तो आंसर हो जाएगा लैन। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या क्वेश्चन बोल रहा है? सेकेंड CBQ, फ्यूचर टेक कॉर्पोरेशन, अ बिहार बेस्ड IT ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी is planning to set up training centers in various cities in the coming year. Their first criteria is coming up in Surajpur district. At Surajpur center, they are planning to have 3 different blocks, one for admin, one for training and one for development. Each block has number of computers which are required to be connected in a network for communication, data and resource sharing. As a network consultant of this company, you have to suggest the base network related solution for them for their issues or problem raised in question number 1 to 5, keeping in mind the distance between the location and other given parameters. तो यहाँ पर सूरजपुर सेंटर है, यहाँ पर इसका ट्रेनिंग ब्लॉक, डेवलपमेंट ब्लॉक, एडमिन ब्लॉक है, और यहाँ पर रायपुर है। ठीक है। जो डिस्टेंस है डेवलपमेंट टू एडमिन के बीच में, कितना डिस्टेंस है? ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 28 मीटर। अच्छा, डेवलपमेंट टू ट्रेनिंग के बीच में गैप कितना है? डेवलपमेंट टू ट्रेनिंग के बीच में गैप 105 मीटर का है। एडमिन को ट्रेनिंग के बीच में गैप कितना है? 32 मीटर का। अच्छा, सूरजपुर कैंपस टू कोयम्बटूर कैंपस का डिस्टेंस कितना है? कहाँ से कहाँ? सूरजपुर से कोयम्बटूर 340 किलोमीटर। ये पिक्चर में नहीं दिया है तो, और एक कोयम्बटूर होगा
जिसका डिस्टेंस क्या होगा 340 किलोमीटर। अच्छा, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है डेवलपमेंट ब्लॉक में 90, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में 40 और ट्रेनिंग ब्लॉक में 50 है। तो यहाँ पर बोल रहा है सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक और लोकेशन टू हाउस द सर्वर इन द सूरजपुर सेंटर आउट ऑफ द 3 ब्लॉक टू गेट द बेस्ट एंड इफेक्टिव कनेक्टिविटी एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट ब्लॉक में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट ब्लॉक में। क्यों डेवलपमेंट ब्लॉक में होगा? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्स है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम है। ठीक है। अच्छा, सजेस्ट वाई शुड अ फायरवॉल बी इंस्टॉल्ड एट सूरजपुर सेंटर। फायरवॉल क्यों इंस्टॉल करना चाहिए सूरजपुर सेंटर्स में? सूरजपुर में क्योंकि मल्टीपल ब्लॉक्स है। सूरजपुर में क्या है? मल्टीपल ब्लॉक्स है और फायरवॉल क्या करता है? सिक्योरिटी इंश्योर करता है। इसलिए तो जो ब्लॉक है उसमें कोई अनवांटेड सिक्योरिटी अटैक्स ना हो, तो इसलिए हमको सूरजपुर सेंटर में क्या करना पड़ेगा? फायरवॉल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? नंबर आंसर 2 का, एज सूरजपुर सेंटर, एज सूरजपुर सेंटर हैज मल्टीपल ब्लॉक्स एंड जो फायरवॉल है वो क्या इंश्योर करता है? सिक्योरिटी इंश्योर करता है। फायरवॉल इंश्योर्स सिक्योरिटी, so it protects the block from attack, अच्छा, उसके बाद है सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम एंड ड्रॉ केबल लेआउट ब्लॉक टू मोस्ट एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक विद इन द सूरजपुर सेंटर। तो इसका डायग्राम कैसे हो जाएगा दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर सूरजपुर सेंटर हो जाएगा, यहाँ पर ट्रेनिंग ब्लॉक हो जाएगा और यह ट्रेनिंग ब्लॉक में एक स्विच भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जो डेवलपमेंट ब्लॉक है वो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी स्विच इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर भी आपको स्विच इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, इसका कनेक्टिविटी कैसा हो जाएगा? डेवलपमेंट ब्लॉक से जो ट्रेनिंग ब्लॉक है और डेवलपमेंट ब्लॉक से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। ओके, ये सूरजपुर सेंटर के अंदर जो कनेक्टिविटी है प्रॉपर ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या पूछा है? उसके बाद पूछा है कि सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद एप्रोप्रिएट रीजन। स्विच और हब हर एक जो ब्लॉक है उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक ब्लॉक में डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करने के लिए। ईच ब्लॉक, आंसर हो जाएगा ईच ब्लॉक टू कनेक्ट द डिवाइस विद इन ईच ब्लॉक। ठीक है, हर एक ब्लॉक के बीच में जो डिवाइसेस है उसको कनेक्ट करने के लिए हर एक जो ब्लॉक में है वहाँ पर स्विच और हब इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, राउटर कहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा? राउटर इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको डेवलपमेंट ब्लॉक में। क्यों डेवलपमेंट ब्लॉक में? क्योंकि जो डेवलपमेंट ब्लॉक है वहीं पर ही आपका जो सर्वर है वो रहेगा। जहाँ पर सर्वर रहेगा आपका वहाँ पर ही आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? राउटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सजेस्ट द बेस्ट पॉसिबल वे टू प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी बिटवीन सूरजपुर सेंटर एंड रायपुर सेंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा राउटर। क्यों राउटर हो जाएगा? क्योंकि डेवलपमेंट ब्लॉक में नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सैटेलाइट। मेरे को लगता है राउटर नहीं होगा, सैटेलाइट होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद के एमसीक्यू में क्या पूछ रहा है? जो टोटल आईटी कॉरपोरेशन है, एक कर्नाटक बेस्ड आईटी ट्रेनिंग कंपनी है जो प्लान कर रहा है सेटअप ट्रेनिंग के लिए इन वेरियस सिटीज़ इन नेक्स्ट ईयर्स। इतना ज़्यादा जो है चीज़ें नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ। ठीक है, बोल रहा है कि जो सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक और लोकेशन टू हाउस द सर्वर इन कोडागू कैंपस आउट ऑफ द 3 ब्लॉक टू गेट द बेस्ट एंड इफेक्टिव कनेक्टिविटी, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है तो आपको नया से कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा देख लेना, पहले जैसा ही है। ठीक है। अच्छा,
ये आपका जो है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से कर लेना और कमेंट सेक्शन में आपका आंसर दे देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उसके बाद का क्वेश्चन पूछ रहा है, मैग्नोलिया इन्फोटेक wants to set up their computer network in the Bangalore based campus having 4 buildings. Each block has a number of computers that were required to be connected for ease of communication, resource sharing and data security. You are required to suggest the best answer to the question keeping in mind the building layout. तो बिल्डिंग लेआउट कैसा है? ऐसा है बिल्डिंग लेआउट, यहाँ पर डेवलपमेंट ब्लॉक, HR ब्लॉक, लॉजिस्टिक और एडमिन है। अच्छा, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक टू होस्ट द सर्वर। तो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है सर्वर होस्ट करने के लिए, अब बोल सकते हो। अच्छा, जो इसका आंसर हो जाएगा एडमिन ब्लॉक। इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखो सब में ये जो पहला क्वेश्चन है यह कॉमन आ रहा है, कहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा एडमिन ब्लॉक, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद सजेस्ट द डिवाइस दैट शुड बी प्लेस्ड इन द सर्वर बिल्डिंग सो दैट दे कैन कनेक्ट टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका तो कॉमन आंसर मॉडेम। मॉडेम आपको हेल्प करता है इंटरनेट सर्वर को कनेक्ट करने में। अच्छा, सजेस्ट द वायर्ड मीडियम एंड ड्रॉ द केबल ब्लॉक लेआउट टू इकोनॉमिकली कलेक्ट द वेरियस ब्लॉक। तो वायर्ड मीडियम में सबसे जो कम कॉस्ट का है उसको क्या पढ़ाया था मैंने? यूटीपी। जो अनट्विस्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है उसका कम जो कॉस्ट है वो सबसे कम होता है, तो वो यूज़ करेंगे हर एक डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एडमिन ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पर एडमिन ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद HR ब्लॉक यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद डेवलपमेंट ब्लॉक यहाँ पर हो जाएगा, डेवलपमेंट ब्लॉक। उसके बाद लॉजिस्टिक्स यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसे कनेक्ट करना है बहुत देखो अच्छे से, एडमिन ब्लॉक और HR के बीच में, उसके बाद एडमिन और डेवलपमेंट के बीच में, और एडमिन और लॉजिस्टिक के बीच में। ओके, समझ गए। और यहाँ पर जो वायर्ड मीडियम होगा यो UP और STP केबल। UP ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, STP थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ स्विचेस एंड रिपीटर्स इन द नेटवर्क विद जस्टिफिकेशन, ठीक है। स्विचेस जो होगा वो हर एक ब्लॉक में होगा, यहाँ पर भी स्विच होगा, यहाँ पर भी स्विच होगा, यहाँ पर भी स्विच होगा, सभी जगह स्विच होगा, क्योंकि जो कंप्यूटर्स है वो हर एक कंप्यूटर्स को नेटवर्क से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, रिपीटर जो कनेक्ट करना है वो कहाँ पर कनेक्ट करना है? रिपीटर जो कनेक्ट करना है वो कहाँ पर कनेक्ट करना है? एडमिन और HR ब्लॉक के बीच में, यहाँ पर रिपीटर कनेक्ट करना है, यहाँ पर रिपीटर कनेक्ट करना है। क्यों रिपीटर यहाँ पर कनेक्ट करना है? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर से ज़्यादा है, यहाँ पर रिपीटर कनेक्ट करना है। और एक जगह पर रिपीटर कनेक्ट करना है एडमिन और लॉजिस्टिक के बीच में, यहाँ पर भी रिपीटर कनेक्ट करना है। क्यों? यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो मोर देन 100 मीटर है। ओके, तो हो गया। अच्छा, उसके बाद सजेस्ट द हाई स्पीड वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन बेंगलोर एंड माइजोर कैंपस एंड एस्टेब्लिश अ डेटा नेटवर्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है चैप्टर से वो क्या क्या है? बोल रहे हैं डैश इज अ कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी डिजाइन टू डिलीवर बोथ वॉइस एंड मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, तो VoIP। उसके बाद ये एक बात देख लेना, ये सभी आपका थ्योरी में कवर हो चुका है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, उसके बाद ये सारे MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट PYQs है चैप्टर से एक स्क्रीनशॉट ले लेना, सभी कुछ बोल चुकी हूँ चैप्टर में, और दोबारा जो है वो दोबारा दिखा नहीं रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर से, ये करके जाओगे तो मोर और लेस हर क्वेश्चन को इजीली अटेंड कर सकते हो आप। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।